इस समय हम मौजूद हैं अमेठी जनपद में और अमेठी जनपद से ही आरिफ और सारस की दोस्ती जमकर वायरल हुई थी। लेकिन साहब आपको बता दें कि जो सारस वायरल हुआ था, सारस की एक विशेष पहचान होती है और विशेषता भी है उसकी, चूँकि सारस कभी भी अपने जोड़े से अलग नहीं होता है। अगर बताया जाता है कि सारस अपने जोड़े से अलग हो जाए तो दूसरा जोड़ा उसके वियोग में अपना प्राण त्याग देता है। लेकिन इससे अलग कहीं ना कहीं आरिफ के साथ जो सारस रहता है उसका जोड़ा कहाँ गया, अपने आप में एक सवाल है। और बिना जोड़े के आखिर कैसे आरिफ के साथ वो सारस रह रहा है। कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने के लिए मैं आपको सीधा ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दो सारस के जोड़े हैं और किस तरीके से आप यहां देख सकते हैं विचरण कर रहे हैं। यही वो सारस के जोड़े हैं और कुछ ऐसा ही सारस जो है आरिफ के साथ वायरल हुआ था। लेकिन आप तस्वीर में दिखाना चाहता हूं जो इनकी विशेषता हुआ करती है। ये दोनों सारस हैं, आप देखें। अगर मैं और थोड़ा करीब जाऊंगा, क्योंकि ये आरिफ के सारस नहीं है साहब, ये जंगली पक्षी हैं और इंसानों से बहुत दूरी बनाकर रहते हैं। इसीलिए तो ये खबर इतना वायरल हुई लोगों के बीच में कि आखिर एक पक्षी जो इंसानों से इतना दूर रहता है वह कैसे किसी इंसान के इतना करीब जा सकता है। देख रहे हैं आप, ये दो सारस के जोड़े हैं और किस तरीके से यहाँ विचरण कर रहे हैं। हम इधर से गुजर रहे थे, इसके बाद मुझे लगा कि आपको ये तस्वीरें दिखानी चाहिए। इनकी विशेषता यही है साहब कि अगर जो है एक जोड़ा कहीं मर गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया या उसके साथ कोई घटना हो गई तो दूसरा जोड़ा उसके वियोग में अपना प्राण त्याग देता है। और वही दोनों देख सकते हैं किस तरीके से एक सारस का जोड़ा और यहाँ दोनों साथ साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन साहब सारस जो आरिफ के साथ वायरल हुआ था वह अपने आप में एक अद्भुत इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों बिना जोड़े के रह नहीं सकते हैं, अलग एक दूसरे से कभी नहीं होते। ये दो जिसमें एक जान बनकर हमेशा रहते हैं। लेकिन आरिफ के साथ जो सारस रह रहा है कुछ ऐसा ही वो भी सारस है, कुछ ऐसा ही वह भी जंगलों में विचरण करता रहा होगा। लेकिन आज साहब वह आरिफ के साथ रहता है और कभी अपने जोड़े को खोजा नहीं हो। बिना जोड़े के आखिर आरिफ के साथ वह कैसे रह रहा है, एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं आश्चर्य है लोगों के बीच में। और यही वजह रही कि वह खबर इतना ज़्यादा लोगों के बीच में वायरल होती रही। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सारस के जोड़े को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसकी यही विशेषता है कि दोनों जोड़े आपस में हमेशा साथ रहते हैं। और जब भी कोई ऐसी तस्वीर दिखती है तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको ज़रूर दिखाई जाए। फिर आप जाइए, थोड़ा सा कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे आप इसको जूम करके दिखाइए कि यही वो सारस है जो कुछ इन्हीं जात का वो सारस है जो आरिफ के साथ आज रह रहा है। और अमेठी जनपद में ही ये दुर्लभ तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से मैं अभी इससे तकरीबन मुझे लगता है कि मैं 40 से 50 मीटर दूर खड़ा हूँ और लेकिन इसके बाद भी ये लोग मुझसे दूरी बना रहे हैं। लेकिन जो आरिफ के साथ रहता है वह आरिफ के थाली में खाता है, आरिफ के साथ सोता है और आरिफ के साथ ही रहना पसंद करता है। उनके साथ साया बनकर आरिफ के साथ रहता है। या ऐसे कुछ ऐसे सारस का वह भी सारस पक्षी है, वह भी जंगलों में विचरण करता है। देखिए मैं उससे करीब 30 से 35 मीटर दूर हूं और आप देखेंगे अभी से उनको आभास हो गया कि कोई इंसान आ रहा है। इंसानों को देखते हैं तो तुरंत यहां से भागना शुरू कर देते हैं। और आरिफ के साथ जो सारस है वह इंसानों से भागता नहीं साहब, उसे इंसानों से मोहब्बत है। ये देखिए साहब, अब देखिए कैसे भागने के लिए तैयार है। इनको खतरा महसूस होने लगा और किस तरीके से उड़ गए। तो इस तरीके से इंसानों से इतनी दूरी बनाकर रहने वाला पक्षी जो तकरीबन मैं नहीं चाहता था कि ये लोग भागें यहाँ से और इनकी कोई समस्या, मैं इनके लिए समस्या बनूं। और 30 से 35 मीटर दूर मैं इनसे खड़ा था, लेकिन देखिए इनको महसूस हो गया कि हमें इंसानों से खतरा है और ये उड़कर भाग गए और बहुत दूर चले गए। लेकिन इसके विपरीत जो आरिफ के साथ सारस है वह जो है इंसानों के बीच में रहता है, आरिफ की थाली में खाता है, आरिफ के साथ सोता है और आरिफ के साथ ही रहना पसंद करता है। यहाँ तक कि आरिफ जब कहीं जाता है तो उसके ऊपर उड़ता हुआ उसके साथ भी जाता है। जो तस्वीरें थी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सारस वाकई में नेचुरल तरीके से रहता कैसे है और वह सारस वायरल होने की वजह क्या रही। इस तस्वीर को देखकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं फिर से बता दूं, मैं नहीं चाहता था कि ये जो सारस थे यहाँ से उड़कर जाएं, लेकिन तस्वीरें आप तक पहुँचानी थी और तकरीबन मैं 35 मीटर दूर से मैं इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहा था। कैसी लगी ये तस्वीरें कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अमेठी जनपद में आप देख सकते हैं खेत की मेड़ में आके मुझे लगा ये तस्वीर दिखानी चाहिए तो मैंने आपको दिखाया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।